भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़ शदीद, गहरा, तकलीफदेह और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अफसरों से खिताब। कहा, दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जंग में कामयाबी में बैरूनी हिमायत के इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, जंगी मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी, जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीते जाती। जंगे यकीनी महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म व हौसले से ही जीती जाती हैं। गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी, स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल का सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर। गजा में जंगबंदी की काविशें रंग लाएंगी या मशरिक़ी वुस्ता में अमन के लिए नए दौर का आगाज होगा। दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन मुलाकात पर जम गई। कुछ घंटों बाद होने वाली मुलाकात में गजा अहमियत का हामिल होगा। जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है। सदर ट्रंप का दावा, नेतन्याहू के मुताबिक मुलाकात में यरगमालियों की रिहाई और जंगी बंदी पर बात होगी। उधर दोहा में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। हमास के मुताबिक मुज़ाकरात करने वाले इसराइली वफ़द के पास गजा में जंगबंदी का हतमी फैसले का इख्तियार ही नहीं है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। सदर ट्रंप को नामजद करना एटमी जंग रुकवाने की कोशिश का इतराफ़ है। सदर ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का खात्मा करके तारीख के अमन कायम किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तावन पर इतफाक। दहशतगर्दी, इलाकाई अमन और तरक्की के लिए संगीन खतरा करार। इस्लामाबाद में पाक अफगान एडिशनल सेक्रेटरी सतह पर मुज़ाकरात का पहला दौर। अफगान शहरियों की वापसी, तिजारत, दो तरफा रवाबित समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर इक़दामात पर जोर दिया। पाक अफगान उज़्बेक रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने पर इतफाक। इस्माइल खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा की गिरफ्तारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार बरहमी, गंडापुर हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी की सुबह बचाओ मुहिम के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और 6 हथकंडों पर उतर आई। सानिहा सवात के मुतासरीन मदद के लिए पुकारते रहे मगर केपी हुकूमत कुछ ना कर सकी। पीपल्स पार्टी ने सानिहा सवात का मुकदमा लड़ा और इसकी पादाश में जालों पर जमीन तंग की जा रही है। पंजाब में कानून सब के लिए एक, काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर को भी मुआफ़ी ना मिली। जोहर टाउन में पुलिस ने काले शीशे लगाने पर जुनैद सफदर की गाड़ी का चालान कर दिया। आप अपनी कार्रवाई करें, जुनैद सफदर की ट्रैफिक वार्डन से गुफ्तगू। मरियम नवाज की एहलकारों को शाबाश, कहा, कानून की पासदारी ही हमारी हुकूमत की पहचान है। कराची में गैर कानूनी तामीरात रोकना SBCA की जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन कहते हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिम्मेदार अमला पहले ही दिन मुअत्तल किया जा चुका है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। सिंध में 740 इमारतें खतरनाक हैं। अवाम फ्लैट या प्लॉट बुक कराते वक्त चेक कर लें यह मनसूबा मंजूर है या नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी मेयर के अंडर नहीं आ सकती। ज़ियाउल हसन लंजार बोले, वाक़या मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात का असल जिम्मेदार इजलास में पहुंच गया। अब्दुल सज्जाद खान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को ब्रीफिंग भी दे दी। डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान को गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार ठहराया गया था। इंस्पेक्शन टीम 4 बार कार्रवाई की सिफारिश कर चुकी है। वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने अब्दुल सज्जाद खान की दोहरी शहरियत की भी शवाहिद दी है। आप हमारी आती है, बात ही नहीं सुनते।
आपकी सारी जमहूरियत हमारे खिलाफ जागती है। मुल्क के वजीर आजम को नाअहल किया जा सकता है, पनामा जैसी बदनुमा जजमेंट दी जा सकती है, तो फिर इसी 63(2) के तहत यह सवाल उठाना कि हल्फ की खिलाफ वर्जी हो गई है, इस बात पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो मैंने सस्पेंड किया, जिसको पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ठीक सस्पेंड किया। वज़ीर-ए-आज़म गलत बयानी पर नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। आर्टिकल 62 और 63 आमरीत की निशानी है, निकाल कर फेंक दें। दोनों दिफात को जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, दिफात का मनपसंद इस्तेमाल नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर शदीद तनकीद। बोले, क्या कोई आपको असम्बली में गालियां देने के लिए भेजता है? आप इन इक़दामात से किसी तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। आपका लीडर जेल में है तो अदालत जाएं। क्या आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को असम्बली में शोर का फायदा हुआ? मलिक अहमद खान ने कहा, मेरे आईनी हक को कोई नहीं सल्ब कर सकता। अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद। हल्फ की पामाली पर मेंबर को मुअत्तल किया जा सकता है। डी सीट करने के लिए स्पीकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेफरेंस भेज सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर थारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है, कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना कौन सा एहतजाज है? इसके लिए कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। तकरीब से खिताब में आज़म नज़ीर थारड़ ने कहा, हमें मिलकर मुआशरे की तामीर के लिए सोचना है। पीटीआई का जम अजला से मुतालिक वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जम अजला से मुतालिक जो भी कानून साजी होगी वो सूबाई हुकूमत ही करेगी। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत कमेटी ख़त्म करे या वफाकी हुकूमत के सूबाई मामलात में दरअंदाजी है। लाहौर ता इस्लामाबाद काली घटाओं का राज, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, बादलों की भी घनगरज। डेरा गाजी खान में दूसरे रोज भी वक्फे से बादल बरसते रहे। कोहे सुलेमान के नदी नाले बिफर गए, नदी टूटने से पानी घरों में दाखिल। थरबार करके पहाड़ी इलाके कारोंझर की सैर के दौरान रेले में फंसे 10 सयाहों को बचा लिया गया। डूबने वाले एक शख्स की लाश मिल गई। कंदकोट और नवाही इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कराची का मतला बरालूद, शाहराह फैसल, क्लिफ्टन, डिफेंस और नवाही इलाकों में हल्की बारिश। दरिया चनाब, झेलम, रावी और नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। 9 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मानसून बारिशों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। NDM में रेस्क्यू और इंतजामिया को करीबी रवाबित मजबूत करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा, तरबेला स्पिलवे ऑपरेशन से दरिया सिंध के ज़ेरी अजला में तोग़यानी का खदशा है। आवाम के लिए आगाही मुहिम जारी रखी जाए। FBR का मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम खुदकार बनाने से ये मौसर होगा और शफाफियत भी आएगी। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामिमन की मुलाकात। सियासी मामलात और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की मुहर्रम के पहले अशरे में सिंध पुलिस के इंतजामात की तारीफ। कौमी यकजहती और अवामी मुफाद में तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ाना होगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब में कहा कि कुवैत ने 19 बरस बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोल दिए। ओमान में भी वीज़ों का मामला हल कराया। कहा, स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए दीमक की तरह है। मुकम्मल खात्मा तो नहीं हो सका मगर मुमकिन हद तक कम कर दी गई है। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुहर्रमुल हराम में मिसाली यमन व अमान और बेमिसाल खिदमत पर इज़हार तशक्कुर। पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और तमाम इदारों को शाबाश कहती है। मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सूबाई वज़रा, उलमाए कराम, पाक फौज और रेंजर्स समेत तमाम इदारे लायक तहसीन हैं। पंजाब अमन, इत्तेहाद और भाईचारे की धरती है।